वर्क डन बाय ए गैस और ऑन द गैस। ठीक है, और पीवी डायग्राम में क्या कैसे होगा, पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम पर वर्क कैसे फाइंड करेंगे हम। ये सिंपल सा आपका पीवी डायग्राम, प्रेशर एक्स वाई एक्सिस पर, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर, और कहीं ये आपका ग्राफ बन रहा है। क्या ऐसा ग्राफ है ये देखना। ग्राफ कैसा है कि आपका वॉल्यूम था V1 और V1 से बढ़कर वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। प्रेशर था आपका इनिशियली, कितना प्रेशर था P1, और फिर फाइनली कितना प्रेशर हो गया, प्रेशर आपका P2 हो गया। तो V1 से V2 तक कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको कहीं पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। ये एक एरिया छोटा सा कंसीडर करना पड़ेगा आपको, ये। जबकि आपके प्रेशर का जो चेंज है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, प्रेशर में चेंज नहीं हुआ, और वॉल्यूम में चेंज कितना है, डीवी है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर इंक्रीजिंग स्मॉल वॉल्यूम, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, पीडीवी, है ना, कांस्टेंट प्रेशर पर। मतलब आपने वॉल्यूम में इतना चेंज करा कि आपका जो प्रेशर का चेंज है, ये प्रेशर का चेंज कुछ भी नहीं है, प्रेशर लगभग कांस्टेंट बना रहा। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा डायग्राम बनाऊं, दोबारा बनाऊं डायग्राम, क्योंकि मुझसे अब भी एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसके अंदर। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, और ये आपका ग्राफ। इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम V2। इनिशियल प्रेशर कितना, P1, और फाइनल प्रेशर कितना है, P2 है। और यहां किसी एक पॉइंट पर हमने क्या लिया, हमने एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप ले ली, एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप ले ली बिल्कुल, और ये इतनी पतली है, इतनी पतली है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना रहा, प्रेशर इसमें P बना रहा, प्रेशर P बना रहा, प्रेशर में कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ, और वॉल्यूम में कितना चेंज आया, डीवी चेंज आया। तो फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, पीडीवी हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं इस पूरी की पूरी स्ट्रिप को एनलार्ज करके बनाऊं, इसको मैं एनलार्ज करके बनाता हूं, एनलार्ज करके बना रहा हूं, जिसमें कि ये विड्थ कितनी है, डीवी, और ये कितना है, यहां से यहां तक ये कितना है, ये कितना है बताओ, ये कितना है, पी है ये। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, पी डीवी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको कहने लगूं पी डीवी, तो पी डीवी इज इक्वल टू बनेगा एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो अब ये क्या बना बोलो ध्यान से, इट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ग्राफ पर ये बना एरिया ऑफ स्ट्रिप। अब आपको टोटल टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 dw। देखना जरा ध्यान से, टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले निकाला इस वाली स्ट्रिप का एरिया, फिर एक और स्ट्रिप यहां बनाओगे उसका एरिया निकालोगे, फिर एक और स्ट्रिप यहां निकालोगे उसका एरिया निकालोगे, फिर एक और स्ट्रिप यहां, फिर एक स्ट्रिप यहां, एक स्ट्रिप यहां। बता सकते हो क्या बन जाएगा आपके पास, अल्टीमेटली आपके पास बन जाएगा ये पूरा का पूरा एरिया। छोटी 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 स्ट्रिप आप ऐड करते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ, तो क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। तो ये टोटल कैसे निकालेंगे इसे हम, ये निकालेंगे किसके लिए बोलो, ये आपका निकल जाएगा एरिया, कौन सा एरिया होगा, एरिया बिटवीन ग्राफ
स्केच, ग्राफ स्केच एंड ये आपका ग्राफ स्केच कहलाता है। जो ये कर्व बना है या स्ट्रेट लाइन बनी है ये ग्राफ स्केच कहलाता है। इस ग्राफ स्केच और ये वाली कौन सी एक्सिस है बताओ, कौन सी एक्सिस है ये, कौन सी एक्सिस है ये वाली? वॉल्यूम एक्सिस, ये प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस। तो एरिया बिटवीन ग्राफ स्केच एंड वॉल्यूम एक्सिस इज इक्वल टू, अगर मैं इनको सारे को नाम देने लगूं, सारे का मैं नाम देने लगूं, इसका नाम मैं दे दूं ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दूं मैं बी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दूं सी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दूं डी पॉइंट, ए बी सी डी पॉइंट दे दूं मैं, तो फिर आपके लिए क्या बन जाएगा, आपके लिए ग्राफ बन जाएगा, ये टोटल वर्क बन जाएगा। क्या बोलो, वर्क एरिया ए बी सी डी ए, एरिया कौन सा वाला एरिया, ए बी सी डी ए, पूरा का पूरा ये एरिया जो क्लोज्ड हो गया, जिसे हम कहेंगे एरिया बिटवीन ग्राफ स्केच एंड वॉल्यूम स्केच। ग्राफ स्केच और वॉल्यूम स्केच के बीच का जो भी एरिया है, दिस इज द टोटल वर्क डन। और चाहे ये ग्राफ आपका आइसोथर्मल हो, चाहे ये ग्राफ एडियाबैटिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ पर सबके लिए एक जैसे फाइंड करना पड़ेगा। अगर आइसोथर्मल होगा तो इसका जो ढलान है, स्लोप है, थोड़ा कम होगा, अगर एडियाबैटिक है तो तकड़ा ढलान होगा, स्लोप ज्यादा होगा। लेकिन दोनों ही केस में अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ से आप टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड कर लीजिए। कौन सा एरिया, एरिया बिटवीन ग्राफ स्केच एंड वॉल्यूम एक्सिस, ग्राफ स्केच और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में फाइंड कर लीजिए एरिया। क्लियर है इतनी बात?